మహమూద్ గారు, హోమ్ మినిస్టర్ గారు, అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ అడ్వైజర్ ఏకే ఖాన్ గారు, ఎంపీ షానవాజ్ అసీం గారు, గౌరవ శాసన సభ్యులు ఆశా ఖాద్రి గారు, అదేవిధంగా శాసన మండలి సభ్యులు, ఫోరం అరేంజ్మెంట్ మీటింగ్లో పాల్గొంటున్నటువంటి చాలా మంది और हमारे सीएम साहब के एडवाइजर ए.के. खान साहब, हमारे जनाब युकेश कुमार साहब जीएचएमसी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद साहब और एडिशनल कमिश्नर चौहान साहब और तमाम दिगर डिपार्टमेंट के अहदेदार और आज आए हुए हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो शिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मुहर्रम में बहुत अच्छे इंतजाम करते हैं। मैं देखता हूँ हर साल बहुत डिसिप्लिन से मीटिंग होती है और बहुत अच्छे इंतजाम होते हैं। और तेलंगाना बनने के बाद आप लोग देख रहे हैं हमारे सीएम साहब ने खास तौर से इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो खुद भी तमाम औलिया अल्लाह और हमारे खास तौर से मुहर्रम में कई बार सीएम साहब ने बी के अलम को धरती देने के लिए भी आए हैं। वो बड़ी अकीदत से मुहर्रम के इंतजाम का जायजा लेने की बात करते हैं और मुहर्रम के इंतजाम को अच्छे से अच्छे करने की बात करते हैं। और ये मुहर्रम जो है हमारे लिए बड़ा गम का महीना है, क्योंकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत ये हमारे लिए एक सबक आमोज़ है। हक और बातिल की जंग थी, जिसमें हक के लिए लड़ते लड़ते हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके तमाम अफराद ख़ानदान के साथ शहादत हासिल की। मगर ये बात सारी दुनिया जानती है कि वो हक के लिए लड़ते रहे और हक के लिए हमें भी चलना चाहिए। एक शेर में खास तौर से कहता हूँ, मोहम्मद अली जौहर साहब ने, कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो डेफिनेट इस मरतबा बहुत अच्छे से अच्छे इंतजाम किए जाएंगे और इस इंतजाम में जहाँ तक हो सके हमारे तमाम डिपार्टमेंट के अहदेदार हमेशा की तरह इस मरतबा भी करेंगे। और जहाँ जहाँ आशूर खाने हैं वहाँ पर उसके इंतजाम के लिए जितना भी हो सके हुकूमत की तरफ से, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से और ख़ास तौर से बी के अलम के लिए, हाथी के लिए हमेशा जिस तरह इंतजाम किया जाता है उसी तरह किया जाएगा। हमारे आगा साहब भी यहाँ मौजूद है जो कौम के बहुत बड़े रहबर भी हैं, वो वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं। मैं समझता हूँ इस मरतबा भी हर साल की तरह अच्छे से अच्छे इंतजाम करेंगे। मैं समझता हूँ पिछले मरतबा कोरोना में शायद हिंदुस्तान में कहीं पर भी मुहर्रम का एहतमाम नहीं किया गया और करबला में भी वहाँ पर भी पाबंदी लगाई गई थी, और हमारी स्टेट में बहुत अच्छी तरीके से उसका एहतमाम किया गया। और हमारे तमाम पुलिस अहदेदारों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, हमेशा की तरह बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, क्योंकि पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जितने फेस्टिवल खास तौर से तेलंगाना बनने के बाद बहुत अच्छी तरह से करते हैं। और मुहर्रम तो हमारे लिए बड़ा गम का महीना है, हम लोग मातम करते हैं, बहुत अपना खून बहाते हैं हमारे भाई, इसलिए बहाते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत पर उनकी याद में। तो इंशाल्लाह इस मरतबा भी अच्छे से अच्छे इंतजाम किए जाएंगे। तमाम इस कम्युनिटी के बहुत इंपॉर्टेंट लोग यहाँ मौजूद है, क्योंकि बहुत से लोगों का डिमांड था बुलाने के लिए, और चूँकि बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाने से काम करने में तकलीफ होती है, इस मरतबा अहम लोगों को, वो भी अहम है हमारे लिए, सभी लोगों को बुलाया गया है। और हमारे एमएलए साहिबिन और एमएलसी साहिबिन भी है यहाँ पर, इंशाअल्लाह ताला अच्छे से अच्छे इंतजाम करेंगे। आप लोगों की ताउन की ज़रूरत है। शुक्रिया। और थोड़ा डिप्लॉयमेंट भी और ज़्यादा करने की हम सोच कर रहे हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस है उसका तो आपको पता है, पूरा वहाँ पर तैयार रहेंगे, महफूज रहेंगे और पूरा देख लेंगे। क्राइम की तरफ से क्राइम पार्टीज हम सीसीएस और शी टीम्स की तरफ से जो आवाम की हिफाजत के लिए, और अगर कोई स्नैचिंग हो या चोरियां हो उसके बारे में उसका भी हम इंतजाम कर रहे हैं कि स्पेशल टीम्स हो गया। और पिछली बार थोड़े कंप्लेंट्स आए थे, उसके बारे में हम जांच किए हैं और डिप्लॉयमेंट थोड़ा और ज़्यादा करेंगे। ट्रैफिक का भी बहुत अहम इसमें है और वो अपना फर्ज निभाएंगे, पूरे डाइवर्शंस, पार्किंग जो भी है वो कर लेंगे। 2-3 अहम मुद्दे हैं, मैं आज ये बैठक में आगे आप सबके आगे लगाना चाहता हूँ। एक है हाथी का। हर बार जो सर हाथी का ये मसला ये है कि हर बार एक मेमो
या एनओसी लेकर आते हैं, बट वो हाई कोर्ट या कोर्ट में चलता नहीं है। जियो चाहिए, हर साल जियो इशू होना है। इसके लिए ही नहीं, महाकाली यात्रा के लिए भी जो अभी संडे आने वाला है उसमें भी जियो इशू नहीं हुआ है। This is done by Forest Department? यस, एनवायरमेंट। तो हर बार एनओसी लेकर आते हैं वो। हम जब कोर्ट में कोई एनिमल एक्टिविस्ट जाते हैं तो बहुत ही हमको दिक्कत होती है कि कैसे ये एनिमल राइट्स का वो मसला बन जाता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि जियो जल्दी, क्योंकि कल परसों का जो हाथी आने वाला है वो शायद बिदर से आने वाला है, और यहाँ का हाथी शायद कर्नाटका से कहीं कहाँ से लेकर लास्ट टाइम एक मत्स्य मंगाए थे महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र या कर्नाटक? लास्ट टाइम महाराष्ट्र से आया। बोलिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट who is here? Good morning. So we are not providing our elephants. We have come from the Hampi से आया है। ये एलिफेंट जो है हम्पी से आता है, जो एनओसी यहाँ से इशू हो गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मगर महाराष्ट्र का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एनओसी आ गया तो एलिफेंट आ जाएगा। नहीं, आप प्रोसेस नहीं समझ रहे कि जब तक आप जियो इशू नहीं करेंगे वो वहाँ से देंगे नहीं, उनको भी प्रॉब्लम्स होंगे ना। जी हाँ सर। Last year, 2018 से अपने पास। last time I remember very well, Shobha was principal chief conservator. There was a problem. CMO had to intervene ultimately, and then उसके बाद में Shanawaz got caught hold of the police as well as the forest department officials. नहीं, वही वो informally हो रहा हो, ऐसा नहीं है sir. But what they are wanting is a geo. Without a geo, it becomes difficult for them to do. Now, what Honorable MLC is showing is when Ajay was there in 2018, when geo had been issued, and he tells me that every year that is being renewed. Only NOC. ఎన్ఓసి ఇన్ఫార్మల్ గా ఇట్లా వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదు, మనం Sir, చేయాలంటే on the representation of Honorable MP Hyderabad, Harijanabad, Association of IC Sahab, we always, every year, we used to submit our letter from SSR to our Honorable Minister of Forest, and we are getting the geo from him, sir. I have already submitted, last year also I have said, we are getting that geo, sir. तो सेम प्रैक्टिस इस साल भी कीजिए कि जियो रिलीज कर रहे हैं, लास्ट टाइम भी किए हैं और हर साल कर रहे हैं। वो मेरे पास सारा रिकॉर्ड है उसका। अभी मैं साहब को 18 का शो किया हूँ, अभी साथ में नहीं है मेरे, वो भी आपको बता दूंगा। लास्ट ईयर का भी जियो है। Last time, what happens, this is all crisis management. Last year also, because there was a difficulty in getting it from there, the DFO in charge, Kolhapur, he was refusing to give. Then, in fact, I had also spoken to Principal Chief Conservator at that time. Shobha was there. Then she got in touch with somebody, and then a lot of things happened. If there is a clear geo, it becomes easy to produce that and get it quickly instead of running around all these procedures. Okay? सर ये बहुत ही कि वो थका हुआ हाथी आता होगा, फिर उसको आप आराम और खाना देने में जरा दिक्कत होती, वो थका हुआ रहता, फिर वो दिन पूरा वहाँ चलना, वो कहीं मस्त हो गया तो फिर दो बार प्रॉब्लम्स भी आए थे इसमें। और ये नया हाथी है जो अपना पुराना रिलायबल जो था वो रिटायर हो गया या रजनी, तो अभी नए हाथी जब आएंगे सबका रिटायरमेंट एज होता है भाई। Sir, excuse me, sir, the point you highlighted, that 2019 till 2018, the memo was issued by the Forest Department. आपको दिक्कत है तो दूसरे गवर्नमेंट को भी दिक्कत रहता ना। And as he is rightly pointing out, it's telling a memo cannot supersede a geo, whereas a geo can supersede a geo, isn't it? So, same contents, issue in the form of a geo. 21 also you have given already. अपडेट होना चाहिए। और दूसरी चीज GHMC से सब बोलना चाह रहा था, टेम्पररी जो लाइट्स होते हैं वो 12 दिन के अलावा भी बीच में जो है बड़े मकामात और प्रोग्राम्स रहते हैं, 19 मुहर्रम, 21 मुहर्रम, फिर गोलकोंडा किला, कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी में, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो तमाम जगह पे भी रहते हैं। तो इसमें भी आपको जो है टेम्पोररी लाइट्स जो है प्रोवाइड करना है। हमारे ऑलरेडी
ऑनरेबल एमएलए के रिप्रेजेंटेशंस, मेरे रिप्रेजेंटेशंस आप तक पहुंच चुके हैं। एक वो बोलना था तो मिनिस्टर साहब के नॉलेज में लाना चाहता हूँ सब हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जो मिनिस्टर साहब के जितना जो मेजर काम मुहर्रम का होता है वो जीएचएमसी की जानिब से ही होता है, जैसा कि लाल मुहर्रम, सप्लाई ऑफ लाल मुहर्रम, डिब्रीज लिफ्टिंग, लेबर्स, व्हीकल, रोड मेंटेनेंस, तमाम जितने काम है और साथ ही साथ जितने आशुर खानों के नियर बाई जो है एम्यूनिटीज प्रोवाइड करते हैं, वजू खाने हैं, तमाम चीज़। मैं आपसे गुजारिश करूंगा सर कि जीएचएमसी को जो है मुहर्रम के लिए एक स्पेशल बजट जो है तकरीबन 10 करोड़ का जीएचएमसी में अगर आप देते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा मदद होगी जीएचएमसी में हमारे को काम जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए। और टेंडर्स वगैरह भी हो चुके हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बजट थोड़ी आखिर हो रही है। लास्ट ईयर का काम जो सैंक्शन हुआ था वो हम थैंकफुल हैं कि वो तकरीबन 80% हो चुका है, लेकिन अभी भी उसमें 20% वर्क बाकी है, जबकि वो लास्ट ईयर मुहर्रम में कंप्लीट होना था सर। लेकिन ये मुहर्रम आ चुका है, अभी भी हम 80% कंप्लीट किए हैं। तो वो भी हम पिछले 2 महीने से उसके बारे में जो है रिव्यू मीटिंग्स लिए। तो कॉन्ट्रैक्टर्स की अपनी प्रॉब्लम है कि उनको बजट रिलीज नहीं हो रहे हैं, तो वो लोग इसको जो है डिले कर रहे हैं। तो उसमें थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए उसको इम्प्लीमेंट हो जाएगा। थैंक यू सर। और वो अंदर एरिया आने की तरफ से आप एक ट्रांसफार्मर हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। क्या ऑलरेडी साहब ये अप्लाई किया है, अगर आप इसको एक्नॉलेज कर देंगे। ट्रांसफार्मर ये परमानेंट हर टाइम के अगर एक ट्रांसफार्मर परमानेंट लगा तो आप उसको एंडोर्स करके अगर फॉरवर्ड कर दें तो जो है बड़ी मेहरबानी। अब जैसा एमएलए साहब फरमाए जीएचएमसी को आप लोगों की तरफ से कुछ फंड प्रोवाइड करे। बेहिसाब आंसू खाने जात में बरसात में छत से पानी टपक रहा तो बहुत ज्यादा परेशानी है। जीएचएमसी बकवर्ड वाले लास्ट टाइम भी जो जारी करे 32 लाख 18 लाख कोई हिसाब नहीं है 50 लाख में। तो आप लोग अब 14 दिन पहले मीटिंग कर रहे हैं, कुछ प्रोवाइड करेंगे तो फिर काम कैसा होगा। तो बकवर्ड से अगर पैसे या मिनिस्ट्री वेलफेयर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से अगर जारी हो गए जीएचएमसी कुछ पैसे, तो जीएचएमसी अपना और अपना जो सर्वे कराइए। इसके बाद आपको जो मीटिंग के बाद बोले तो कितने आंसू खाने जात पे छतों से पानी टपक रहा, बिल्कुल मखदूस हो गए। तो सर्वे करिए आप, हम भी आपको चार्ट देने को तैयार है। ये मीटिंग के बाद कर ली तो फिर दे देंगे। आप लोग वक्फ बोर्ड वाले सर्वे करा सकते हैं या फिर जो है जीएचएमसी वालों को दे कुछ फंड प्रोवाइड करें। बहुत ज्यादा खिल्लत है, ये सब जानते हैं हैदराबाद जीएचएमसी के डिपार्टमेंट को। ठीक है। वाटर सप्लाई साला खतीम आशुर खाना है, उसके तहत में 33 एकड़ वक्फ लैंड पे अतराफ सराउंडिंग जो था उस पे तो कब्जा हो गया, लेकिन वहाँ पे जो कब्जा करे हैं उन लोग तकरीबन आज तक जब से वो आशुर खाना बना कुतुबशाही दौर से लेकर निजाम पीरियड तक आज तक वहाँ पे पानी लाने नहीं दे रहे। जबकि वक्फ बोर्ड रिसेंटली हमारे कासिम साहब भी चेक वाटर वर्क डिपार्टमेंट को भेजे, लेकिन क्या वजूहत है वहाँ पे पानी क्यों नहीं आ रहा है। आशुर खाने में पानी नहीं रहा तो वहाँ पे वजू कैसा करेंगे, तहारत कैसा लेंगे। लेडीज आए तो मजलिस में उठकर चले जाना पड़ता है। ये इनजस्टिस सालों से हो रहा है। और यहाँ पे मुअज्जिज हमारे एमएलए साहब मौजूद हैं, अहमद पाशा कादरी साहब, मैं उनसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ। करबला का वाकया हुए 1400 साल, मैं ये इस वास्ते रेफरेंस दे रहा हूँ, वो एक आलिम घराने के हैं, वो जानते हैं बखूबी कि अहले बैत अत्तार की मोहब्बत, आशुर खानों की अजमत। और लेकिन वहाँ पर पानी लाने को इन लोगों को क्यों छूट दिया जा रहा है वाटर वर्क डिपार्टमेंट को, जबकि चेक जमा हो गया है, लाइन सिर्फ सामने से जा रहा है, उसको कनेक्शन देना बाकी है। सिर्फ वोट बैंक सियासत के जरिए वहाँ पानी नहीं लाया जा रहा है। तो मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ। ఏం నోట్ చేస్తుందా ఎంత పీరియడ్ అయింది आप देखिए जरूर करा देंगे कनेक्शन का बड़ा बात नहीं। पानी हमारे पास बहुत ज्यादा है पानी, डेफिनेट क्या वजह से रुका हुआ है देख के करवा इमीडिएट చేయండి సార్। ఈ టైంలో వాళ్ళ కనెక్షన్ ఇష్యూ ఉన్నాయి కదా, మీకు ఐడియా ఉందా? हमारे मिनिस्टर साहब ये जो इमामबाड़े के ताल्लुक से कह रहे हैं, हमारे एमएलसी साहब रियाजुल हसन अफंदी, ये वहाँ की तामीर भी करा चल रहा है, भी काम चल रहा है वहाँ पर। बगैर इंस्पेक्शन के जो है यहाँ पर इशू कर दिए। క్లియర్ కట్గా మనం చెప్తే బాగుంటుంది। दूसरे वहाँ पर बोरिंग भी होने वाली है। 2-3 दिन में हो जाना। 2 दिन में दे दीजिए।
आप क्या है देख के जाइए वहाँ पे। बताइए आप, इमाम बड़े अशोक जैसे कि अभी जो है दबीरपुरे के ताल्लुक से शिकायत हुई इलेक्ट्रिसिटी के ताल्लुक से, एक मिनट हमारे नजीर साहब, ये जैसे रहते हैं वो मलकपेट में और कंप्लेंट कर रहे हैं दबीरपुरे का, जबकि मुझे खुद दबीरपुरा लगता, मैं जानता हूँ वहाँ पर कितनी देर लाइट रहती है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पर हर एक को बोलना जरूरी नहीं है, जो माकूल बात है वो बोले, जो भी इतराज आते हैं वो बोलना चाहिए। रैन बाजार का सवाल आशुक खान इमाम बड़े रैन बाजार, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर आलीशान पैमाने पर आशुक खाने के काम का सिलसिला जारी व सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह 60% काम वहाँ पे हो चुका है। माँ बाकी काम इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि 2-3 दिन में शुरू हो। वर्क जो है फेस वाइज चल रहा है। पीछे अभी दस्तकारी का काम भी मुकम्मल हुआ, 15 लाख की लागत से जो है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सारे जो है छत का काम भी हुआ है। माँ बाकी और भी काम है जो इंशाअल्लाह आगाज होगा। पानी का जो लाइन है होगा, खत्म होगा तो इंशाअल्लाह वो भी जो है उसके साथ किया जाएगा। तो एक सिलसिले का काम चल रहा है, इंशाअल्लाह ताला जो है वो तकमील होगा। वहाँ पे जो है पानी की तकलीफ दूर करने के लिए बोरवेल भी वहाँ पे डाली गई। आज अभी वो खराब है, उसको भी जो है रिपेयर करवा रहे हैं। बाहर थोड़ी डिग्री से वो भी उठवा रहे हैं। और शायद आप लोगों की नॉलेज में नहीं है तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि पिछले कई बरस से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे टेम्पररी लाइटिंग आप मालूम कीजिए, क्योंकि आप लोग जाते नहीं है इसलिए मालूम नहीं है। 200 जो है टेम्पररी लाइट वहाँ पे लगाई जाती है 10 दिन के लिए, जो हमारे GHMC की जानिब से होता है। तो इस किस्म से एक लंबी फहरिस्त है जो हम गिना सकते हैं। मैं आप तमाम ऑनरेबल जिम्मेदारान से गुजारिश करूंगा, जो इश्यूज है जो हमारे को जरूरत है उस पर बात कीजिए। जो हो चुका है आप सिर्फ जो मीटिंग में बात करना ये मकसद नहीं, काम के लिए बात करें तो बड़ी मेहरबानी आपकी। शुक्रिया भाई साहब, वाटर के पानी के स्टैंड लाने के लिए वाटर में हो गया, छत वगैरह के लिए की बात नहीं बोल रहे। वाटर 10 करोड़ दीजिए, वक्फ बोर्ड को भी आप ग्रांटी नेट 5 करोड़ दीजिए, सीओ साहब बांटते बोर्ड डिस्क्रिशन ले। और फॉर्म जिस तरह इमाम और मौज़िन के फॉर्म अवेलेबल है कि जिसको जरूरत है उन्हें आके सर्विस अवेल करता, जिसको पैसे नहीं चाहिए उन्होंने लेंगे। मैं ऑलरेडी एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन जो है सीओ साहब को भी दिया और हमारे वक्फ बोर्ड मेंबर निसार हुसैन हैदर आगा साहब को भी दिया। आप तक आ गया तो प्लीज टेक अप करिए सर। थैंक यू सर। होना चाहिए, जिम्मेदार आप लोग हैं ना। मैं बता रहा हूँ, मेरा मारूजा है, एक सेकंड आप सुन ले। मैं दरखास्तें दिया कि तकरीबन 12 प्रॉपर्टीज जो यहाँ पर डैमेज हो गए, सेल हो गए, और चुनाचे उसके ऊपर कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं हुआ तो मजबूरन मुझे हाईकोर्ट जाना पड़ा। आज 15 साल से वो केस पेंडिंग है, 15 साल हो गए, अभी भी वक्फ बोर्ड ये चंद रोज कबल जब ये केस आया तो 1 महीने का फिर टाइम दिए, मगर वो काउंटर नहीं डाल सकी है वक्फ बोर्ड। 12 प्रॉपर्टीज यहाँ के शहर के बता रहा हूँ। नहीं इंशाल्लाह ताला आप ऐसी चीजें बात करेंगे। अपने जो काम कर रही है मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं दुआ करूँगी परवरदिगार आलम KCR साहब को, KTR साहब को और असद नवीसी साहब, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जितनी मदद कर रही है, जो काम हो रहे हैं उसका भी हमको अल्लाह का शुक्र अदा करना है। लेकिन और इसमें थोड़ी इजाफे की ज़रूरत है। जैसे आवाम ये बेचैनी महसूस कर रही है कि ये फंड काफ़ी नहीं है और हम 5 से 10 हज़ार रुपये एक आशुक खानों को दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर पूरा काम नहीं हो पा रहा है। तो मेरी आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि इसको बढ़ाया जाए ताकि हम और दूसरे, क्योंकि 145-140 आशुक खानों को हमने पैसे दिए थे, और जो कई है जहाँ तक हम हमारी रसाई नहीं हो रही, वो लोग आ रहे हैं लेकिन हमको दे नहीं पा रहे क्योंकि उतना फंड नहीं है हमारे पास। अगर आप लोग इस फंड को इजाफा कर दे तो कम से कम जो 140 लास्ट टाइम थे अब हम उसको 500 कर दे। और ये भी तजवीज़ है। दूसरी ये कि हम चाहते हैं कि बाद लोगों ने कहा कि सबको एक ही किस्म का फंड दिया जाए, तो सबको एक दिया जाए। तो उसमें बाद लोग आए मेरे पास कहने लगे बाज़ आशुक खाने 7/5 फीट के हैं, बाद आशुक खाने 10/15 के हैं, बाद छोटे हैं, बाद बड़े। तो वो देख करके किसको कहाँ पर कितनी जरूरत पड़ती है उस हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अगर इसको जल्दी शुरू करते, लास्ट टाइम लेट हुआ था और 5-6 मुहर्रम तक ये काम होता रहा, अगर अब जल्दी हो जाए और ज्यादा अगर हमको फंड मिल जाए तो इंशाल्लाह
हम उसको निसार साहब लास्ट टाइम फंड आने में थोड़ा डिले, अब है मंडे से अप्लाई कर दीजिए। वर्कलोड में आप बैठ के तय हाँ करें। मंडे से आप आके लिस्ट हमें दे दीजिए और अकाउंट नंबर दे दीजिए, हम ऑनलाइन ट्रांसफर कर सर देंगे। अकाउंट की ऑनलाइन ट्रांसफर की जो प्रॉब्लम ये हो रहा है, कहीं के पास अकाउंट्स नहीं है। तो उसको आप ये दे दीजिए, मतलब इंडोर्समेंट कर दीजिए। मैं मैं दे देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम ये हुआ कि यहाँ से वो लोग नाम दे दिया और यहाँ ना हमारे बैंक में रहे ना उनके बैंक में, उनको मिले ही नहीं। अब नहीं आप वेरीफाई कर दीजिए ना, जी। जिनके पास अकाउंट नहीं है आपके वेरिफिकेशन पे हम लोग इशू करेंगे। मंडे से शुरू कर देंगे। हाँ, मंडे से अभी शुरू कर देंगे। मेडिकल एंड हेल्थ मैनेजमेंट लीजिए, कमिटी नहीं है वो डायरेक्ट मैनेजमेंट में लीजिए, आप प्रॉब्लम आपकी निगरानी में साथ करवाइए। डिस्प्यूट होने से सिटी पुलिस को स्पेशली अपने बोल सिटी में बहुत हेडेक हो रहा। और दूसरी अहम बात यह कि जैसा अभी आप बोले कि जो गवर्नमेंट के स्कीम है, गवर्नमेंट के फंड है, बेनिफिशियरी इसके डायरेक्ट अकाउंट में जाना चाहिए। नहीं है तो आप अकाउंट खुलवाइए उसके लिए। ऐसा कैसा आप हैंड ओवर करते गवर्नमेंट का पैसा? अब लास्ट टाइम भी हम आपसे रिप्रेजेंट किए, ऐसा तरीका हम आपके बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारी कम्युनिटी को सहायता कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन तरीकेकार गलत है। आपसे इतराज नहीं, जो तरीका अडॉप्ट कर रहे हैं वो गलत है। बिल्कुल हम आप इसके लिए तो ये कमेटी बनाई गई है। बिल्कुल देखिए, जैसे हम लोग रमजान में देते हैं ना, जो मस्जिदों को 1 लाख रुपए देते हैं हम लोग, वो रमजान बिल्कुल, जनरली 99% अकाउंट, उसमें भी पहले अकाउंट नहीं था। बिल्कुल। तो हम लोगों ने 2 साल से ताकीद कर दी, तो इस बार भी हम ऑनलाइन, इसलिए ऑनलाइन की बात की। तो आप हमें अकाउंट दे दीजिए, जिसके पास बिल्कुल, अकाउंट अकाउंट नहीं है, जैसे अकाउंट आपने नहीं कहा होना कुछ चाहिए। लोगों के लिए अब 5,000 के लिए तो अकाउंट नहीं खुलवाएंगे, तो उनका तस्दीक जो है कमिटी कर दे, आइए रिपोर्ट आप कर दिए, तो उसको भी हम दे सकते हैं। बट 99% आप अकाउंट के थ्रू ही देंगे। साहब ऑनलाइन अकाउंट की बात है, आजकल सरकारी वाले के पास अकाउंट है, मॉल वाले के पास अकाउंट है, ऑटो वाले के पास अकाउंट, ऐसा कैसा बोलिए आप? ये अकाउंट इंडिविजुअल नहीं, कमिटी के नाम पे जाता है। आप समझिए, 2 तरह का अकाउंट होता है। एक होता है कमिटी, जो हम लोग रमजान में देते हैं ना, अब एक्स के नाम पे उसको नहीं देते हैं, हम लोग कमिटी होता है उसके नाम पे। ठीक है। और एक अलग सा छोटा सा सेशन आपके लिए, हमारे लिए मालूम हो रहा। आप डायरेक्ट मैनेजमेंट में जानिए, आप अपने आदमी को भेजिए, तो कमेटी नहीं है तो पुलिस के लिए बहुत परेशानी हो रही है, स्पेशल होती है। और एक आपसे जीएचएमसी के कमिश्नर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग बोल रहे हो कि 2016 में हम आपको रिप्रेजेंटेशन के एवरी ईयर कर रहे हैं। जो बीबी कलम गुजरता है, आर्च जो है शेरपसी कमान, उसके ऊपर बीबी कलम के सिंबल थे दोनों साइड। 2015 में वो वाश के वक्त पूरे गिरा दिए। 16 से हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आप बीबी कलम की बात करते हैं, मुहर्रम की बात करते हैं, आप इमीडिएट वो हिस्सा बनवाइए। हमारा आपसे डिमांड है, रिक्वेस्ट है आपसे, फौरन आप जो बीबी कलम के वो जो सिंबल है शेरपसी कमान पे आप लगवाइए प्लीज। इतनी आपसे रिक्वेस्ट है, हम आपसे आर्गुमेंट करने लिए आए, रिक्वेस्ट करने आए। राइट, थैंक यू। फायर सर्विसेज फायर की जो गाड़ी है आपकी इमरजेंसी के लिए, इस तरफ काफी जगह है, वहाँ पर रखो, बल्कि हमें बताया था। because that is the main center of activity, so he is wanting it to become की नहीं होगी। और यूसुफ एंड दरगाह में एक दिन के लिए मातम के लिए जगह मिल रही, पहली मुहर्रम से 9 मुहर्रम के बीच में। जो भी कंसर्न है, मेरा ये मारूजा है, सालारजंग म्यूजियम का आशुर खाना महमूद अली साहब विजिट करे हुए हैं। यहाँ पे अलम की इस्तादगी 3 साल से नहीं हो रही, वो इस्तादगी होना है। राजभवन में पीछे के हिस्से में आशुर खाने का मुख्तस मकाम है, वहाँ का आशुर खाना भी इस्तादगी नहीं हो रही। ठीक है, मैं नोट करता हूँ। गोयल कुंटे के आशुर खाने के लिए एक बात बोलूंगा था, बोलिए। वहाँ पे जो मखसूसी है 5-6 मुहर्रम की, वहाँ आने जाने में जो है काफी पुलिस चेकिंग और दूसरी वजह से हादसा भी हुए हैं। और जनरल में 2 महीने 8 दिन के लिए जैसा पहले होता था कि 3 बच्चे बाइक के ऊपर आना जाना, अगर काले कपड़े हैं तो उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन पुलिस करती थी। पिछले साल मुशीराबाद के आशुर खाने की विजिट, किले गोलकुंडा की विजिट, मलकाजगिरी की विजिट के टाइम पे, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन वो अपनी जगह है, मगर इसको थोड़ा रिलैक्सेशन आप भी जानते हैं सब, तो वो कंटिन्यूटी अगर हो काले कपड़ों को देख के। 10 मुहर्रम का जुलूस जो तरतीब से जमाने से निकलता था कि निशान का हाथी आगे और उसमें पंजा रहता था, पीछे दूसरा हाथी, हम लोग अपनी तरफ से जो है एक हाथी अगर हुकूमत इजाजत दे तो निशान के हाथी की भी जो है तजवीज के लिए बोलना चाह रहे हैं। और पावर सप्लाई वगैरह का तो हो गया। ये कम्यूटेशन एंड डीकंजेशन एंड स्नार्लिंग ट्रैफिक कंसिस्टेंटली बिटवीन दारुशफा टू एतबार चौक, उसके लिए देयर शुड बी सम मैकेनिज्म्स in general also around the year, but especially during special days of Muharram,
That decongestion, some mechanism may be worked out, especially 7th Muharram to 10th Muharram, by making some other arrangement for RTC buses. Darushafa crossroad to Etebar Chowk. Yes, I am sorry for that word of 10th Muharram, but 7th especially. Okay. Thank you. बोलिए क्या बोलना है। लास्ट ईयर हम जब रिक्वेस्ट करे थे मिनिस्टर साहब से तो 50 लाख रुपया मंजूर करे थे नजराना ग्रांट के लिए, जिसमें से अभी जो है सीईओ साहब ये बताए कि 26 लाख से 23 लाख समथिंग जो है इसमें से डिस्ट्रीब्यूट करे। क्यों करे साहब, 50 लाख पूरे क्यों नहीं करे? जबकि हमारा मुतालिबा 5 करोड़ का था तो 50 लाख तक मंजूरी करे, और उसके बाद में आशुर खानों को 5,000, 2,000, 10,000। आप जाके देखिए साल भर में आपको दूसरे मसाजिद के, मैं किसी पे एतराज नहीं कर रहा हूँ, जो चाहे दे सकते, किसी को भी हुकूमत का अख्तियार है, लेकिन साथ में आशुर खाने वालों को क्यों बोल रहे हैं कि आशुर खाना वक्त नहीं है? मसाजिद के इमाम को तनख्वाह मिलती, पेश इमाम को मिलती, मौजन साहब को मिलती, साल भर में किसी आशुर खाने के किसी मुजाविर को, किसी खादिम को, किसी को कोई आमदनी नहीं होती। साल में एक वक्त नजराना दिया जाता, मसाजिद को 1 लाख रुपए है, स्लैब फिक्स कर दिए, तो आशुर खानों को भी 1 लाख रुपए कर दीजिए हर आशुर खाने के लिए। कम से कम जो है साल में एक बार तो आशुर खाने वालों को भी ये होता है कि हुकूमत हमारे साथ है, हम हुकूमत के साथ है। नहीं साहब, साल भर में तो सैलरीज तो जाते ना, स्टाफ को तो सैलरीज जाते ना। आशुर खाने के कौन से स्टाफ को क्या सैलरी मिल रही है बताइए? कहाँ से? साल में एक ही मर्तबा मिलता, उसमें इजाफा कमेटी बिठाई है, ये हमारी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है सर। माफी चाहता हूँ, आपकी बात रुका रहा हूँ। खाली स्टेट के जितने हैं आप पूरे वो करिए। अभी भी आपको हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेटर दिए हैं मिनिस्टर साहब से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस साल इजाफा कर दीजिए, उसमें जो भी इजाफा कर सकते हैं आपके पास जो भी गुंजाइश है आशुर खानों के लिए जो नजराना ग्रांट है। दूसरी चीज, बारिश के मौसम में स्टेट में हर जगह कुछ ना कुछ हुई, मकानों का इंतजाम हुआ, जो कुछ भी हुआ यकीनन आशुर खानों का भी हुआ, तो आशुर खानों के लिए स्पेसिफिक बजट सैंक्शन कीजिए थ्रू वक्फ बोर्ड या आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू मंडल के स्टेज पे करिए। 10 करोड़ रुपए मंजूर करके सर्वे कर लेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे कौन से आशुर खानों को नुकसान पहुंचा बारिश का। उसके लिए ये लेटर दे रहा हूँ मैं, हमारे नायब सदर साहब आप तक पहुंचा देते, इसको मंजूरी दीजिए। और साथ में जो है मैं तमाम महकूम मजाक से जो है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि यकीनन कोऑपरेशन है साहब, हर डिपार्टमेंट की तरफ से कोऑपरेशन है, हमारे तरफ से भी उन लोगों को कोऑपरेशन दिलाने के लिए हमेशा रहता। मजीद कोऑपरेशन का आपको तयकीन दे रहा हूँ कि हम सब जिम्मेदारान हैं आशुर खानों के। मौरूसी मुतवल्लियान मुजाविरीन की अंजुमन है, सब आज पुश्तों से ये काम कर रहे हैं, आइंदा भी आप लोगों के साथ ताउन करेंगे। आप भी स्पेशल अटेंशन दीजिए, कोई भी इश्यूज रहे तो आशुर खानों के मुतवल्लियों को, मुजाविरों को नजरअंदाज मत कीजिए साहब, उनको भी कॉन्फिडेंस में लीजिए। ये सब मौरूसी खादिमीन है, ये कोई मामूली लोग नहीं है। आज सीटें हर एक की बदल जाती है, लेकिन खादिमीन दरगाह के हो या आशुर खानों के हो, वो नस्लन बादा नस्लन चलते, उन्हीं की औलाद में चलती है। देख रहे हैं आप, कल आरिफ भाई बैठे थे, आज उनका बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पे। तो जरा थोड़ा हमारे को भी थोड़ा मौका दीजिए, हमारी भी बात सुनिए, हमारे भी 4 मुतालिबात में से 2 तो कम से कम कबूल कीजिए उसमें। हम आपके बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। शुक्रिया आपका। हमारी भी एक रिक्वेस्ट है, शब-ए-आशूर अगर जो है ना इत्तेहाद के साथ कलम मुबारक उठा दिए तो बेहतर रहेगा। जो आपस में जो झगड़ा हो रहा है उसको खत्म करिए, लाइन ऑर्डर खड़ा मत करिए। कमर साहब और आप में जो इख्तलाफ हो रहा है वो इख्तलाफ को खत्म करिए, ये भी हमारी रिक्वेस्ट है। ऐसा कोई इख्तलाफ नहीं है भाई, लास्ट ईयर ही सब बातचीत हो गई कमर साहब से, मेरे से होम मिनिस्टर साहब एक मारूदा है, बहुत अहम है इंतजामात के सिलसिले में। हमारे ऑनरेबल माइनॉरिटी मिनिस्टर और क्या देगा, सीओ साहब भी शाहनवाज खान सर, इंशाल्लाह आपको किसी से कोई तकलीफ नहीं होगी। जहाँ तक कोई से जितना हो सके इंतजाम अच्छे से अच्छे करेंगे, और हुकूमत हमेशा आपके साथ है, आइंदा भी रहेगी, और आप लोगों की ताउन की जरूरत है। आज की मीटिंग का इख्तिताम पर मैं तमाम हमारे मिनिस्टर साहब, हमारा दसबत साहब से मारूदा है कि हुकूमत आपकी है। गुज़िश्ता साल 28 सितंबर को 40 आ गया, तो यौम 40 छुट्टी होना चाहिए, हमारे बच्चों को मुश्किल होती है, तो आप आजाद यौम 40 आपके जो है ना मना रखें एग्जाम से वगैरह। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज वक्फ बोर्ड और तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से एक मीटिंग को तलब किया गया था KCR साहब और KTR साहब की जानिब से, ताकि मुहर्रम की जो मुश्किलात है उसका हल निकाला जा सके
और दीगर जो डिपार्टमेंट है जैसे MCH है, फायर है, सेफ्टी है, इलेक्ट्रिसिटी है, उनके क्या मसले हैं, उनको हाथी के जो मसाइल है उसको भी हल किया जा सके। इसलिए माइनॉरिटी मिनिस्टर जो थे उनके ज़ेर निगरानी ये मीटिंग यहाँ पर जारी हुई और होम मिनिस्टर साहब भी थे और AK खान साहब एडवाइज़र और CO साहब पुलिस कमिश्नर और मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पाशा कादरी साहब और मुमताज़ अहमद खान साहब, रियाजुल हसन अफंदी साहब, कॉरपोरेटर हमारे अलमदार वालाजी साहब और अमीन हसन जाफरी साहब, ये सब यहाँ पर मौजूद थे और मुतवल्ली हज़रात भी मौजूद थे, दीगर डिपार्टमेंट से लोग ज़िम्मेदार जो है उलमा कराम भी मौजूद थे, अपने ख़यालात का इज़हार किया और मुख्तलिफ़ जो मौज़ूआत थे उस पर बहस हुई। आखिर में तय पाया कि वो हज़रात, वो मुतवल्ली या वो कमिटीज़ या वो ऐसे मकामात जहाँ पर के छत जो है मखदूम हो चुके हैं, जो परेशानी के हाल में हैं आशुखाने, उनकी लिस्ट बनाई जाए। वो स्पेशल लिस्ट को तैयार कर फिर हम गवर्नमेंट को पेश करें ताकि वहाँ से गवर्नमेंट से फ़ंड जारी किया जाए और उसको तामीर किया जा सके। कागज के 50 लाख में से 24 लाख खर्च हुए, 23 लाख चिल्लर कुछ खर्च हुए, अब 26 लाख बचे हुए। इसको इस साल भी इस्तेमाल किया जाएगा और हमने गुजारिश की कि और ज़्यादा फ़ंड को बढ़ाया जाए। कई और आशुखाने जात हैं जिनको फ़ंड नहीं दिया जा सक रहा है क्योंकि फ़ंड की किल्लत की बिना पर। तो AK खान साहब ने और हमारे CO साहब ने कहा कि आप लिस्ट को भेजें, जो हज़रात ने अपना नाम लास्ट टाइम जिसको अकाउंट में पैसे डाले गए थे उनको जितने डाले गए हैं अभी भी इस साल डाले जाएंगे और जो नए आशुखाने जात हैं जिनको नहीं दिया गया है उनसे गुजारिश है कि वो अपना अकाउंट खुलाएं और अकाउंट खुला लें जल्द से जल्द ताकि उनको उसमें अमाउंट उनका कितना फंड जारी करें? कोई अमाउंट मुख्तस नहीं किया गया है। कहा है कि लास्ट टाइम की 26 लाख और जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी आशुखानों की आप हमसे बयान करें, तो हम वही कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड जो है उसका इस्तेमाल कर सके और आशुखाने जात जो है जो लोग जो मेरी आवाज़ को इन चैनल के ज़रिए सुन रहे हैं वो आए मेरे पास रुजू हों, वक्फ बोर्ड के पास रुजू हों और अपना अकाउंट खुलवाएँगे। जिसके पास अकाउंट नहीं है तो इंशाअल्लाह ताला उसमें पैसे डाले जाएंगे। वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम हाज़रीन और नाज़रीन की खिदमत आलिया में अर्ज़ सलाम और अर्ज़ अदब के बाद हक़ीर मिर्ज़ा जाफ़र हुसैन खिलजी, गवर्नमेंट शिया क़ाज़ी तेलंगाना हैदराबाद। अभी माइनॉरिटी की जानिब से मीटिंग मुनक़्क़िद हुई, तमाम शिया हज़रात के जो है मसाइल का जायज़ा लिया गया है और तमाम ऑफिसरान, मिनिस्टर साहब और मिनिस्टर्स और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब और हमारे मिर्ज़ा रियाजुल हसन अफंदी उर्फ गोल्डी भाई MLC साहब जो है तमाम शिरकत करें थे और हमारे अहमद पाशा कादरी साहब, मुअज़्ज़िज़ मुमताज़ अहमद खान साहब, मुअज़्ज़िज़ अहमद पाशा कादरी साहब, मुअज़्ज़िज़ सोहेल कादरी साहब और मुअज़्ज़िज़ अलमदार वालाजी साहब, ये तमाम ने मजलिस तज़मीन से शिरकत की और हमारे तमाम मसाइल का बग़ौर तालिया किया, बग़ौर समाअत की और तयक़ुन दिलाया कि वो हमारे तमाम मसाइल को हल करेंगे। मैं एक अदबन एक मसला आप लोगों के साथ ये मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ मिनिस्टर साहब के और बिलखुसूस CP साहब के पास कि हमारे मुहर्रम में जो अज़ादारी होती है तो रात की ताख़ीर तक होती है, रात देर गए तक होती है। तो दूर दराज के जो मोमिनीन और मोमिनात आते हैं वो वापस जब घर को जाते हैं तो उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ पेट्रोलिंग जो है पुलिस की अगर बढ़ा दें तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं और उनके सवारी का भी अगर इंतज़ाम किया जाए तो ये भी बहुत बेहतर रहेगा। इसके साथ ही मैं हमारे UTV चैनल और हमारे न्यूज़ 14 चैनल नैयर भाई का भी और UTV चैनल वालों के स्टाफ का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मीडिया के भी बड़े खिदमत होते हैं हमारी आज़ादारी में, हमको हमेशा इनको याद रखना चाहिए। फिर दोबारा तमाम बिलखुसूस हुकूमत तेलंगाना KCR साहब, KTR साहब का भी शुक्रिया करता हूँ, नक़ीब मिल्लत हबीब मिल्लत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम MLAs का साहब का साथ जो है मैं हमारे हुकूमत तेलंगाना के मोहतरम मुअज़्ज़िज़ CM KCR साहब और KTR साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखुसूस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर आली जनाब मोहतरम मुअज़्ज़िज़ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और आली जनाब मोहतरम मुअज़्ज़िज़
जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे पास जो आज MLA हाज़िर होते हैं, चार मीनार के MLA साहब, आली जनाब मोहतरम मुअज़्ज़िज़ मुमताज़ अहमद ख़ान साहब और आली जनाब मोहतरम मुअज़्ज़िज़ अहमद पाशा क़ादरी साहब और आली जनाब मोहतरम मुअज़्ज़िज़ मिर्ज़ा रियाज़ुल हसन अफंदी उर्फ गोल्डी भाई का भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आली जनाब मोहतरम अलमदार वाला जही साहब का भी बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे मुहर्रम के अरेंजमेंट के लिए। और आली जनाब मोहतरम सोहेल क़ादरी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और आली जनाब हमारे और एक MLC साहब हैं, उनका भी मैं जो है शुक्रिया अदा करता हूँ, जाफरी साहब का। और तमाम जितने भी ओहदेदारान थे पुलिस डिपार्टमेंट के और हमारे CP साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हर साल मुहर्रम में इन लोग का बहुत बड़ा ताउन रहता है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़। मुहर्रम के इंतज़ामात के सिलसिले में जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से मीटिंग मुनक़्क़द की गई, उसमें इंतज़ामात के ताल्लुक़ से काफ़ी मसाइल ज़ेरो गौर आए। मेरा बस एक ही कहना है कि प्रीवियस गवर्नमेंट जो थे, चाहे वो TDP गवर्नमेंट हो दो या कांग्रेस गवर्नमेंट मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में, हमेशा मुहर्रम के लिए स्पेशल बजट सैंक्शन होता था। लेकिन जब से TRS गवर्नमेंट आई है 8 साला दौर में, आज तक कभी भी मुहर्रम के लिए स्पेशल बजट सैंक्शन नहीं हुआ है। और बहरहाल इस सिलसिले में हर मीटिंग में इसकी नुमाइंदगी होती रही। तमाम शिया कौम से जो ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ अंजुमनें हैं या मुतवलियान हैं या आशुर खाना के जात के ज़िम्मेदारान हैं, तमाम ने ये मुतालबा किया बजट के ताल्लुक़ से। लेकिन जब बजट का मसला आता है, बस इन्हें इस अंदाज में ख़त्म किया जाता है मीटिंग को जो बेमकसद होता है। बामकसद कभी भी मीटिंग नहीं हुई है। तो मेरा यही कहना है कि जिस तरीक़े से तेलंगाना स्टेट के 2 फेस्टिवल हैं, बोनाल और बतकम्मा, उसी तरीक़े से मुहर्रम सिर्फ शहर हैदराबाद ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में, बल्कि सारी दुनिया में एक मिसाली है। तो इसमें जिस तरीक़े से समझो मुहर्रम के लिए भी स्पेशल बजट जारी होना चाहिए था, वो आज तक नहीं हुआ है। और 8 साल में सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है। तो मेरा यही मुतालबा है कि मुहर्रम के लिए स्पेशल तवज्जो देना चाहिए। पिछली बार मेरी ही नुमाइंदगी पर 25 से 50 लाख बजट किया गया था, लेकिन सिर्फ 23 लाख रुपये, अभी जो सुना हूँ मैं, 23 लाख रुपये खर्च किए गए। तो ये बात गलत है। कई आशुर खाना जात जो वक्फ बोर्ड के डायरेक्ट मैनेजमेंट में है, वहाँ तक भी ये लोग मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं। कलर होता है या जो भी इंतज़ामात होते हैं, वो कोई ना कोई साहिब खैर हजरात की जानिब से किए जा रहे हैं। तो ये बात गलत है। वक्फ बोर्ड के डायरेक्ट मैनेजमेंट में जो भी आशुर खाना जात हैं, वो डायरेक्टली यानी वक्फ बोर्ड को चाहिए या तेलंगाना हुकूमत को चाहिए कि उसकी तमाम तर जिम्मेदारी लेते हुए मुकम्मल करें। आज मीटिंग हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुनक़्क़िद की गई थी मुहर्रम के इंतज़ामियात के लिए, जिसमें मिनिस्टर फॉर होम और मिनिस्टर फॉर ट्राइबल वेलफेयर एंड माइनॉरिटीज़ अटेंड किए, अपार्ट फ्रॉम दूसरे बड़े ऑफिसर्स। एक अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान के कई स्टेट्स में मैं समझता हूँ तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे मुहर्रम के इंतज़ामिया की भी मीटिंग गवर्नमेंट के लेवल पे मिनिस्टर्स और हायर अथॉरिटीज़ एंड स्टेट ऑफिशियल्स के बीच में होती। कई लोग अपने तजावीज़ा दिए, हुकूमत अपने इंतज़ामात के बारे में जो है शियों को बताई कि ज़िम्मेदारान को शिया कम्युनिटी से। मैं मरकज़ी अंजुमन मातमी ग्रोहान की तरफ से नुमाइंदगी करने आया था। तो यहाँ पे जो है इंतज़ामियात एक एक डिपार्टमेंट वाइज क्या हुए और क्या चीज़ की शॉर्ट कमिंग रहेंगी,
शिया कम्युनिटी के अहदेदारान से और ज़िम्मेदारान से जो है वो लोग पूछे भी और हमारी तरफ से मरकज़ी अंजुमन मातमी गुरहान की तरफ से तजवीज़ ये थी कि ज़माने क़दीम के जैसे 2 हाथी हुआ करते थे, पहले एक सामने निशान का हाथी जिस पे पंजा होता था और पीछे फिर जो है सवारी मुबारक का हाथी होता था, उसके लिए और जियो के ज़रिए से कि हमेशा जो है हुकूमत को भी दुश्वारी नहीं हो और निज़ाम ट्रस्ट का अपना जो है ज़िम्मेदारी वाला मसला है हाथी का वो हो। दूसरे मरकज़ी अंजुमन मातमी गुरहान की ये कोशिश है कि 10 मुहर्रम का जुलूस शुरू से जहाँ से अलम मुबारक जो है बरामद होते हैं वहाँ से लेके इख्तिताम तक अच्छे से इंतज़ामात हो। इंतज़ामात से मुराद ये है कि बीज दालान से शायान शान सवारी मुबारक उतरे और जो है अलावे का गश्त करे, ना कि साइड से जो है लोगों के बीच में कंजस्टेड में जो है निकले। उसी तरीके से दोनों हाथी हो, कौड़ी वाला हो, वो दूसरा जो है झूला और तमाम चीज़ें, और ऊँट हो, क्योंकि ऊँट की इसमें इसलिए भी ज़रूरत होती है कि ऊँट की मौजूदगी में हाथी जो है काफ़ी अच्छे कंट्रोल में रहता। ये बात एक्सेप्टेड फैक्ट है, सॉरी। तो वो हो और बाकी महकमे तो अपना इंतज़ाम करते। अंजुमनों की जानिब से हम जो है मरकज़ी अंजुमन तमाम अंजुमनों की तरतीब वार कहाँ से कौन शामिल होंगे उसके लिए भी जो है एक वर्कआउट करेंगे। अपने तौर पे जो है मुहर्रम कंट्रोल रूम दारुशफ़ा में जो है सेटअप करने की भी बात है और 2 हाथी का यहाँ हम प्रपोज़ल दिए। साथ ही साथ जो है कोयलकुंटा आशुर खाने की जाने आने में जो है काफ़ी दुश्वारियाँ पिछले साल सुनने में आई थी, उसका बोले हैं हम। और 2 महीने 8 दिन में जो है 2 से बढ़ के लोग 2 व्हीलर पे जाना अगर है तो एक अंडरस्टैंडिंग में जो है मजलिसों में वो भी ख़ास तौर से रात के टाइम पे उनकी व्हीकल चेकिंग, फ्रिस्किंग और जो है रोक के जो है तकलीफ़ होती थी। उसके लिए पुलिस से रिक्वेस्ट है कि काला ड्रेस जैसा एक ज़माने दराज से हैदराबाद में जो है काम आता था तो वो उसको कंसीडर करने के लिए। और काफ़ी चालान्स वगैरह की शिकायतें आई थी महबूबनगर से हैदराबाद के आशुर खाने जात का। ये बेसिक ज़रूरी चीज़ें जुलूस और 2 महीने 8 दिन अय्याम अज़ा के, जिसके अंदर जो है महकूमे जात के इंतज़ामिया में जो कुछ आगे पीछे रहा, अब एक महज इत्तेफाक बोलिए या जैसा भी हुआ, इससे पहले के जो है अलॉटमेंट्स, सैंक्शंस, ग्रांटी नेट्स, एनहांसमेंट्स मिनिस्टर साहब वगैरह करते। हाथी की बात पे तो मिनिस्टर साहब हमारे सामने ही जो है एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से जो रिलेटेड मिनिस्टर है उनसे बात करके जियो की रिक्वेस्ट दे दिए, क्योंकि कमिश्नर पुलिस साहब भी बोले कि भाई आप जियो का सहारा देंगे तो पुलिस इंतज़ाम करने में जो है सहूलत रहेंगी। तो वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ा। काफ़ी लोगों के काफ़ी तजावीज़ात थे। हम ये भी तजवीज़ दिए हैं कि ये जो हुकूमती सतह पे ऑल डिपार्टमेंट्स मीटिंग होती, इससे क़ब्ल एक 15 दिन 3 हफ़्ते पहले जो है ये एक माइनॉरिटीज़ मिनिस्ट्री के जो है अंडर में वक्फ़, माइनॉरिटी फाइनेंस और माइनॉरिटी वेलफेयर, ये 3 कंसर्न अथॉरिटीज़ ऑफिसर्स मिल के जो है एक मीटिंग बुलाए ऑल कंसर्न जो पार्टीज़ हैं, ताकि ये मीटिंग कम वक्त के अंदर और इसमें सैंक्शंस अप्रूवल्स के साथ में हम उठ के निकले, ना कि जो है हर आदमी बोलने के चाहे अपने अपने तजावीज़ात और जो है अपने ग्रीवेंसेस बोलने के चक्कर में मीटिंग का वक्त ख़त्म हो जाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुहर्रम के इंतज़ामात की जो मीटिंग हुई यहाँ बिहार भवन में, ये मीटिंग खैर लास्ट मीटिंग से मुकाबिल अच्छी हुई, मगर कमाल की बात ये हुई है मीटिंग में एक नई बात ये हुई, शाहनवाज कासिम साहब ने कहा कि पिछले साल 18 साल की बजाय 50 लाख का जो है ग्रांटीनेट सैंक्शन हुआ, जिसमें सिर्फ 23 लाख बटे 26 लाख रख लिया गया। ये बहुत अच्छी बात आई, रखे हुए हैं, रख लिया गया। बहरहाल अकाउंट्स ना होने की बिना पे बोल के पैसे नहीं दिए गए थे, ये बहुत अच्छी बात है। और एक बात नहीं और एक आई कि 3 मरतबा का चेयरमैन मोहम्मद सलीम साबिका वक्फ बोर्ड, उनकी तजवीज़ ये रही कि बोले ऐलान किया गया कि 70 करोड़ वक्फ बोर्ड में है, ये बहुत अच्छी बात आई। तो हमारा तेलंगाना हुकूमत से खुसूसन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से, वेलफेयर डिपार्टमेंट से का मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे, होम मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे, कि हमारी ये तजवीज़ रही कि आप बार बार हमेशा जो है 10, 12, 14 दिन पहले मीटिंग करते, 1-2 महीने पहले मीटिंग करे। आशुर खाने जात जितने मखदूस हो गए, वक्फ आशुर खाने हैं, वक्फ कमेटियाँ हैं, मगर तामीरात दूसरे लोग कर रहे हैं। जैसे कोई इमाम ज़मीन की पहाड़, इतना कदीम आशुर खाना, उसको आप अलकासो ट्रस्ट वाले बनाए। फिर आप वक्फ बोर्ड का साबिका चेयरमैन बोलते 70 करोड़ है वक्फ बोर्ड में,
तो फिर वो जितने आशुर खाने जात जो मखदूस है वो आशुर खाने जात वक्फ बोर्ड वाले तामीरात करवाएं। हमारा मुतालबा था, हमारी तजवीज़ थी और हुकूमत से जो है हमारा मुतालबा था कि GHMC आज देखे तो अब ये माताई खिड़की का जो नाला है जिसमें ज़्यादा ज़ायरीन वो नाले से भी के अलावा को जाते ज़्यादा करने के लिए वो नहीं बना अब तक। हम GHMC के कमिश्नर को है, GHMC डिपार्टमेंट को जो हुकूमत से मुतालबा करें कि आप कुछ फ़ंड दे दें, क्योंकि GHMC आज बिल्कुल मखदूस पैमाने पे GHMC डिपार्टमेंट सैलरीज देने को परेशानी है। तो हम बोले डिपार्टमेंट वाले मिनिस्ट्री जो मीटिंग कर रही है हमारी कम्युनिटी के वास्ते, तो वो कुछ फ़ंड जारी करें GHMC को दे दें, तो ये रोडा ये नाले जल्द से जल्द तामीर हो। और हाथी भी उसी ब्रिज से जाता, तो फिर GHMC कमिश्नर जवाब देने का जो है हमारे साहब मोहतरम MLC साहब जवाब दिए, कल या परसों में काम चालू हो जाएगा। और जो पुरानी हवेली रोड पे जो 3 मलगियाँ हैं दवासाजों के, वो भी जो है फौरी डिमोलिश करे बल्कि बोले हम तजवीज़ दिए मुतालबा करे, तो उस पर भी हमारे MLC साहब जवाब दिए, नोटिस प्रोवाइड कर दिए कहते 1-2-3 दिन में वो इन्हदाम हो जाएगा बोल के MLC साहब जवाब दे रहे हैं। यार बड़ा अच्छी बात है, गवर्नमेंट की मीटिंग साहब लोग जवाब। कितना फंड मुहर्रम में कितना फंड आया? इस साल मुहर्रम में फ़ंड का कोई भी बात करे इतने मीटिंग ख़त्म हो गई, कितना फ़ंड देंगे कोई बातचीत नहीं हुई। साहब चेयरमैन साहब की बात को फिर लोग जो है वो करेंगे बोल के होम मिनिस्टर साहब फौरी मीटिंग बंद कर दी, ख़त्म कर दिए। क्या इस साल 2022 में कोई फंड आएंगा या मुहर्रम में या नहीं आएंगा? अब अल्लाह बेहतर जानता। अब मौलाना निसार हैदर आगा साहब जिम्मेदार, उन्हें बोलना, और हमारे MLC साहब बोलना जो शिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते, और एक हैदराबाद की बड़ी जमात के जो है नुमाइंदे हैं, नॉमिनेट करदा MLC है, उन्हें जवाब देना।